बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे। रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। सदन के माध्यम से श्रीमन उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया। इस दौरान सदन में कई अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई, लेकिन अब की बार सदन में राम मंदिर और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को लेकर भी गहन चर्चा की गई। इस दौरान कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सदन में बड़ी बातें कही। राजा भैया ने कहा कि यहाँ कुछ अर्ध सत्य है जो गलत संदेश देता है। सदन में प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, जो बहुत अच्छी बात है। लोहिया को मानने वाले भी मानेंगे कि उन्होंने जन सामान्य को राम के आदर्शों पर चलने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन कराया था। लोहिया का ही एक बयान था कि बाबर, गजनी, गौरी, औरंगजेब लुटेरे थे। रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। ये बात यहाँ इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे। रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। श्रीमन, ये बात यहाँ पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, राजा भैया ने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि साक्षात श्री राम भगवान ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि स्पष्ट है। ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़कर गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, ये आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। राजा भैया ने कहा कि इस सदन के माध्यम से उस पुजारी को भी प्रणाम करेंगे जिन्होंने 31 साल तक चाबी को संभाल कर रखा, ये सोचकर कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा। सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।
कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ऐ आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है राजा भैया ने कहा कि जिन्ना को रास्ता बताने वाले और उकसाने वाले और पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट किया, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस बात को लेकर बंटवारा हुआ। सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई वो अधूरी है।